नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 जिसका शीर्षक है वीरों की पूजा। पूजा मतलब हम किसी की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं और करते किसकी हैं बच्चों? हम करते हैं केवल ईश्वर की आराधना। लेकिन पहली बार हमने क्या शीर्षक सुना है? वीरों की पूजा। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया है एक बच्चा और ये क्या करना किससे पूछ रहा है ये? देखिए, दूसरा व्यक्ति है जिसने राम नाम की चादर ओढ़ी हुई है और बच्चे ने अनुमान लगा लिया कि ये पूजा करने जा रहा है। तो जब भी हम पूजा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं या किसी भगवान और ईश्वर की हम आराधना करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आज हम एक विचित्र बात देखेंगे। इस बच्चे ने किससे क्या सवाल किया, किसकी पूजा करने जा रहे हैं और उस पथिक ने, उस राही ने क्या जवाब दिया। तो शुरू करते हैं बच्चों। वीरों की पूजा कविता। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से उन वीरों की गाथा का वर्णन किया है। गाथा कहते हैं उनके जीवन का परिचय, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बलिदान कर देना, न्यौछावर कर देना। कवि के अनुसार ऐसे वीर पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को सम्मानित करना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा तीर्थ है। तो अब हमें पता चला बच्चों कि यहाँ पर वीरों की पूजा क्यों कहा गया है, क्योंकि कवि ने वीरों की आराधना, वीरों की वंदना करने की बात की है। और कवि क्यों चाहते हैं वीरों की पूजा करना, तो देखते हैं कविता। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। ये चारों पंक्तियाँ इस बच्चे ने बोली हैं कि हे राही, तुम थाल सजाकर, थाल में जो भी पूजा की सामग्री देखिए रखी हुई है, तो पता लग रहा है कि व्यक्ति पूजा करने जा रहा है। तो क्या उन्होंने प्रश्न किया कि थाल में किसको तुमने सजाया है, क्या क्या सामान रखा है, और सुबह सुबह हे वीर व्यक्ति तुम किसकी पूजा करने के लिए चल पड़े हो। क्योंकि ये छोटा बच्चा बहुत ही आश्चर्यचकित था। जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमारी दिशा क्या होती है कि जिसके आसपास मंदिर हो उस राह पर चलते हैं। लेकिन बच्चा बहुत आश्चर्यचकित है। उसने पूछा, सुबह सुबह तुमने अपने तन पर राम नाम का ये पीला वस्त्र धारण कर लिया है और हाथ में तुमने थाल सजा रखा है, तो हे व्यक्ति तुम किसकी पूजा करने जा रहे हो, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल। अब खुद ही जवाब देने लगा है वो बच्चा कि तुम मस्ती से, खुशी से, आनंद से झूमते हुए चले जा रहे हो, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। क्योंकि पूजा करने के लिए तो हम मंदिर की दिशा में ही जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, कोई तीर्थ स्थान नहीं है। तो हे मत वाले व्यक्ति तुम किस ओर जा रहे हो, क्या रास्ता भूल गए हो। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। हम दीप कहाँ जलाते हैं बच्चों? मंदिर में, भगवान के सामने। लेकिन फिर क्या प्रश्न किया कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो ना तो वहाँ कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ स्थल है, तो कहाँ तुम दीप जलाओगे, कहाँ दिया जलाओगे, कहाँ पर फूल माला चढ़ाओगे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब दो प्रश्न उसने कर डाले। इधर प्रयाग ने गंगा सागर, फिर अपने आप ही जवाब क्या दिया कि जिधर तुम जा रहे हो ना तो यहाँ पर प्रयाग है यानी काशी और ना ही गंगा सागर, दोनों तीर्थ स्थल हैं। इधर ना रामेश्वर काशी, ना यहाँ पर रामेश्वर है ना यहाँ पर काशी है, यानी इनमें से कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ तुम किसी भी भगवान के, ईश्वर के दर्शन कर सको। फिर तुमने इस दिशा को क्यों पकड़ा है? यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। इन सारे तीर्थ स्थलों को छोड़कर प्रयाग, गंगा सागर, रामेश्वर, काशी, कौन से तीर्थ स्थल पर तुम पूजा करने जा रहे हो, आज मुझे ये जवाब दो। अब इतने सारे प्रश्न सुनने के बाद ये राही, जो ये पथिक है, क्या बोला? मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इसने क्या जवाब दिया? क्या कहते हैं कवि कि मुझे तो ना गंगा सागर जाना है, ना रामेश्वर और काशी। ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बच्चों बहुत पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। लेकिन क्या कहा उसने कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना है, ना मुझे रामेश्वर, ना काशी। मैं ऐसे किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जाना चाहता जहां भगवान निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? चित्तौड़।
मैं तीर्थराज चित्तौड़ देखने जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं कवि। उन्होंने कहा मैं उस स्थान की पूजा करने जाता हूँ जहाँ पर वीर लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, जो मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मैं उस स्थान को तीर्थ स्थल मानता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मैं बहुत अधिक व्याकुल हूँ उस स्थान को देखने के लिए जिसे मैं तीर्थ स्थल मानता हूँ, और वो है चित्तौड़। क्यों माना उन्होंने तीर्थ स्थल? आगे पढ़ते हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। वो इतना अच्छा स्थान है, वहां पर इतने बड़े वीर देशभक्त रहते हैं जो अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, जो उनका स्वतंत्र है किला, उस पर जरा सी भी शत्रुओं की आहट सुनाई दे कि शत्रु आक्रमण कर सकता है, तो केवल उनकी आहट से ही वीर अपनी तलवार लेकर, उनके जवानों की टोली सब अपनी तलवार लेकर तुरंत अपने दुर्ग की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं ऐसे स्थान को वीरों का स्थान मानता हूँ, तीर्थ स्थल मानता हूँ। मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ, और कवि के अनुसार वो स्थल कौन सा है? चित्तौड़। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। वहाँ पर माँ और बहनें यानी स्त्रियाँ भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, वीर मंडली गर्वित स्वर से। और जितने वीर जवान हैं, वीर लोगों का समूह है, वो बड़े गर्व के साथ अपनी मातृभूमि की जय जयकार के नारे लगाते हैं। मैं उस तीर्थ स्थल पर जाना चाहता हूँ। सुंदरियों ने जहाँ देशहित, देशहित देश की भलाई के लिए, जहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियों ने, रानियों ने जौहर व्रत करना सीखा। जौहर व्रत कहते हैं कि बिना अपना चेहरा किसी को दिखाए और अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देना। कब? जब कोई शत्रु उस किले पर आक्रमण कर देता है तो। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, ये ऐसा स्थान है चित्तौड़ जहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और वीर जवान सब अपनी देश रक्षा के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। वही जा रहा पूजा करने। क्या कहा कवि ने? कि मैं उसी स्थान पर पूजा करने जा रहा हूँ। मैं किसी भगवान और ईश्वर की आराधना करने नहीं जा रहा हूँ, मैं उन वीरों की पूजा करना चाहता हूँ। लेने सतियों की पद धूल। उस स्थान पर मैं उन सतियों की जिन्होंने जौहर व्रत किया था, उन सतियों के पैरों की धूल को मस्तक पर लगाना चाहता हूँ। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। अब उन्होंने क्या जवाब दे दिया? कि मैं उस तीर्थ स्थल पर जाकर वही दिया जलाऊंगा और वही अपनी ये फूल माला चढ़ाऊंगा। मैं किसी भगवान की आराधना नहीं करना चाहता। तो पता लगा बच्चों कि ये वीरों की पूजा शीर्षक क्यों दिया कवि ने? क्योंकि कवि सबसे ज़्यादा महान किसको मानते हैं? ऐसे वीरों को जो देशभक्त हैं, जो हर समय देश रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो ये थी बच्चों कविता। अब शुरू करते हैं इस पाठ की पुनरावृत्ति अभ्यास प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सन्यासियों की आंखें किस तीर्थ स्थल को देखने के लिए तरस रही थी? रामेश्वर, चित्तौड़, काशी या गंगा सागर? तो उन्होंने माना है तीर्थ स्थल चित्तौड़ को। दूसरा प्रश्न है, जवानों की टोली कब तलवार लेकर निकल पड़ी? जब शत्रु ने उनके दुर्ग पर अधिकार कर लिया? गलत। जब शत्रु ने उनके राजा को बंदी बना लिया? ये भी गलत। जब उन्होंने अपने स्वतंत्र दुर्ग पर शत्रु की आवाज़ सुनी, यानी शत्रु की आहट से ही वो तत्पर हो जाते थे अपने हथियार लेकर। सन्यासी किसकी पदधूल लेने जा रहे हैं? सतियों की। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। मुझे न जाना, पहले सबसे कौन सा तीर्थ स्थल आया था? गंगा सागर। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थ स्थल तीर्थ स्थल चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी।
ये पंक्तियाँ आपको कविता में से ही लेकर पूरी करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो अभी मैंने आपको कविता समझाई है उसी का भाव स्पष्ट आपको बच्चों अपने शब्दों में लिखना है। तीनों पंक्तियां आपकी कविता की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतवाले युवक थाल सजाकर किसे पूजने चले हैं? किसे? वीरों को। और उन वीरों में कौन है? सम्मानित स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े और देशभक्त जो अपने दुर्ग की, स्वतंत्र दुर्ग की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कवि ने तीर्थ राज किसे बताया है? इसमें केवल एक ही शब्द है, चित्तौड़। और क्यों बताया है? क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं या जवान व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने दुर्ग की, अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जवानों की टोली तलवारें लेकर क्यों निकल पड़ी? क्योंकि उन्हें दुर्ग के आसपास अपने शत्रुओं की आहट सुनाई दी थी, आवाज़ सुनाई दी थी, तो वो तुरंत तैयार हो गए अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।